हेलो दोस्तों, लाइव क्लास में सम्मिलित हो जाइए। आज मैं आपको बताऊंगा मीसो समावयवी क्या होते हैं। मीसो समावयवी, तो मीसो समावयवी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है। मीसो समावयवी के बारे में आज आपको मैं बताना चाहूंगा। तो लाइव क्लास में सम्मिलित हो जाइए फटाफट और जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में आ जाइए, जल्दी कीजिएगा, फटाफट लाइव क्लास में आ जाइए। हाँ जी प्यारे बच्चों, लाइव क्लास में सभी सम्मिलित हो जाओ, जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में आ जाइए। मैं आपको त्रिविम रसायन का एक टॉपिक मीसो समावयवी और रेशमिक मिश्रण के बारे में आपको जानकारी देना चाहूंगा। अमित कुमार लाइव क्लास में सम्मिलित हो रहे हैं, भावना राजपूत, महेश कुमार, आप सभी का लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो देखिए मीसो समावयवी क्या होते हैं। मीसो समावयवी मीसो समावयवी क्या होते हैं? किसी कार्बनिक यौगिक के ऐसे समावयवी जिसमें सममिति तल ठीक है, कौन सा तल? सममिति तल उपस्थित होने से दो समान अर्धांशों में विभाजित हो जाता है। दो समान अर्धांशों में विभाजित हो जाता है, जिसमें सममिति तल उपस्थित होने से दो समान अर्धांशों में विभाजित हो जाता है तथा एक अर्धांश दूसरे अर्धांश पर अध्यारोपित हो जाता है। क्या हो जाता है? अध्यारोपित हो जाता है। ऐसे समावयवी को
मीसो समावयवी कहते हैं, मीसो समावयवी कहते हैं। ठीक है, तो मीसो समावयवी की परिभाषा ये मैंने आपको बताई। ठीक है, कोई भी कार्बन के यौगिक है, अब उस कार्बन के यौगिक का उदाहरण मैं देख लेता हूं, वो कौन सा है। उदाहरण मीसो टार्टरिक अम्ल, मीसो टार्टरिक अम्ल। इस मीसो टार्टरिक अम्ल में 2 क्रेल कार्बन है। देखिए, इसमें एक क्रेल कार्बन ये हो गया और दूसरा क्रेल कार्बन ये हो गया। इसमें 2 क्रेल कार्बन होते हुए भी यह ध्रुवण अगुणक हो जाता है। 2 क्रेल कार्बन है इसमें मीसो टार्टरिक अम्ल में, और 2 क्रेल कार्बन होते हुए भी यह ध्रुवण अगुणक, ध्रुवण अगुणक का मतलब प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाता। तो प्रकाशिक समावयता नहीं दर्शाने का कारण ये है कि इसमें ये सममिति तल उपस्थित है। मैंने आपको सममिति तत्व बता दिए इससे पहले वाली वीडियो में, देख लेना। सममिति तत्व में कौन सा सममिति तल उपस्थित है, इसमें कौन सा तल, सममिति तल। सममिति तल उपस्थित होने के कारण ये 2 समान अर्धांशों में विभाजित हो गया। एक नीचे वाला अर्धांश है वो ऊपर वाले अर्धांश पर अध्यारोपित हो गया, ऊपर वाला अर्धांश नीचे वाले अर्धांश पर अध्यारोपित हो गया। तो 2 समान अर्धांशों में ये विभाजित हो जाता है, और एक अर्धांश दूसरे अर्धांश पर अध्यारोपित हो जाता है, दूसरा अर्धांश नीचे वाले अर्धांश पर अध्यारोपित हो जाता है। अगर यहाँ हम एक दर्पण लगा दें तो निचले वाला अर्धांश ऊपर वाले अर्धांश पर अध्यारोपित हो जाता है। तो ये मीसो टार्टरिक अम्ल एक मीसो समावयवी का उदाहरण है। नोट करिएगा इसको फटाफट। नमस्ते, कहे तो पता पड़ी मैसेज। हाँ जी, इसको नोट कर लिया मीसो समावयवी को। तो मीसो समावयवी क्या होते हैं, किसी कार्बन के यौगिक के ऐसे समावयवी जिसमें सममिति तल उपस्थित होने से 2 समान अर्धांशों में विभाजित हो जाता है तथा एक अर्धांश दूसरे अर्धांश पर अध्यारोपित हो जाता है। ऐसे समावयवी को मीसो समावयवी कहते हैं। उदाहरण इसका मीसो टार्टरिक अम्ल हो जाएगा। मीसो टार्टरिक अम्ल में 2 क्रेल उपस्थित होते हुए भी यह मीसो यौगिक है, यानी ध्रुवण अगुणक है। तो ध्रुवण अगुणक होने का कारण यही है कि इसका ध्रुवण अगुणक होने का कारण यह है कि इसमें ये सममिति तल उपस्थित है। सममिति तल उपस्थित होने से ऊपर वाला आधा भाग नीचे वाले आधे भाग के समान हो गया। दोनों अर्धांश एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं। मीसो समावयवी त्रिविम रसायन में ये चल रहा है। मीसो समावयवी आंतरिक प्रतिकार, मीसो समावयवी आंतरिक प्रतिकार, आंतरिक प्रतिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मीसो समावयवी आंतरिक प्रतिकार के कारण ध्रुवण अगुणक, ध्रुवण अगुणक ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव ध्रुवण अगुणक ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं। ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाते हैं जो आंतरिक रूप से एक दूसरे अर्धांश के
घूर्णनमान को परस्पर निरस्त कर देते हैं, परस्पर निरस्त कर देते हैं। क्या है? परस्पर निरस्त कर देते हैं। जैसे इसका एक अर्धांश है प्रकाश को इस तरह से घुमा रहा है, तो दूसरा अर्धांश प्रकाश को ऐसे विपरीत दिशा में घुमाएगा। तो अंदर ही अंदर ये एक दूसरे के घूर्णनमान को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। तो निरस्त करने के कारण ये क्या हो जाते हैं? ध्रुवण अगूढ़क हो जाते हैं। ये प्रकाश की समाव्यता नहीं दर्शाते। ठीक है, मीसो समावयवी प्रकाश की समाव्यता नहीं दर्शाते। तो मीसो समावयवी का मैंने आपको एग्जांपल मीसो टार्टर कमल का बताया। मीसो टार्टर कमल में इस तरह से ये एक अर्धांश दूसरे अर्धांश को क्या कर रहा है? अध्यारोपित कर रहा है। और इसमें कौन सी परिघटना पाई जाती है जिसके कारण यह ध्रुवण अगूढ़क होता है? ध्रुवण अगूढ़क का मतलब प्रकाश में समाव्यता नहीं दर्शाता। वो परिघटना आप याद कर लो, वह है आंतरिक प्रतिकार, इंटरनल कंपेंसेशन। आंतरिक प्रतिकार, इंटरनल कंपेंसेशन के कारण ये ध्रुवण अगूढ़क होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो आंतरिक प्रतिकार का इसका एक अर्धांश जो प्रकाश को जिस दिशा में घुमा रहा है, दूसरा अर्धांश प्रकाश को विपरीत दिशा में घुमाएगा। दोनों अर्धांश एक दूसरे के विपरीत दिशा में प्रकाश को घुमाने से ये ध्रुवण अगूढ़क हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ध्रुवण अगूढ़क। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मैं ये एग्जाम्पल बनाना चाहूं इस तरह से, देखो ये मैं अपनी तरफ से ये एग्जाम्पल बनाना चाह रहा हूं। ये वाला देखिए, ये वाला यौगिक है। इसमें देखिए, तो ये यहां पर ये CH3 है और ये CH2 है। इसमें क्रेल कार्बन नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें ये मीसो समावयवी है। कैसे मीसो समावयवी है? कि इसको हमने बीच में से यहां से दो भागों में विभाजित कर दिया। अब देखो इसका एक अर्धांश बाईं तरफ का दूसरे दाईं ओर के अर्धांश पर अध्यारोपित हो रहा है। बाईं ओर का अर्धांश दाईं ओर के अर्धांश पर क्या हो रहा है? अध्यारोपित हो रहा है। तो ये क्या है? मीसो समावयवी है। क्या है? मीसो समावयवी है। ठीक है, इससे लगा दे इससे। हाँ जी, तो मीसो समावयवी का एग्जाम्पल ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूं रैस्मिक मिश्रण के बारे में। रैस्मिक मिश्रण, रैस्मिक मिश्रण, खोल खोल दो उसको। रैस्मिक मिश्रण क्या होता है?
किसी कार्बनिक यौगिक का ऐसा मिश्रण होता है, ये रैस्मिक मिश्रण, जिसमें दक्षिणावर्ती एवं वामावर्ती समावयवियों का तुल्य मिश्रण होता है। 50% दक्षिणावर्ती होता है और शेष 50% क्या होता है, वामावर्ती होता है। दक्षिणावर्ती और वामावर्ती समावयवियों का तुल्य मिश्रण क्या कहलाता है, रैस्मिक मिश्रण कहलाता है। ठीक है, ऐसा कार्बनिक मिश्रण, ऐसा कार्बनिक मिश्रण जिसमें दक्षिणावर्ती एवं वामावर्ती समावयवियों का, दक्षिणावर्ती एवं वामावर्ती समावयवियों डी एवं एल समावयवी, डी एवं एल समावयवी, दक्षिणावर्ती एवं वामावर्ती समावयवी को क्या बोलते हैं, स्मॉल डी एवं स्मॉल एल समावयवी। दक्षिणावर्ती एवं वामावर्ती समावयवी का तुल्य मिश्रण, तुल्य मिश्रण का मतलब 50-50%, तुल्य मिश्रण उपस्थित होता है, तुल्य मिश्रण उपस्थित होता है। ठीक है, तुल्य मिश्रण उपस्थित होता है, उसे रैस्मिक मिश्रण कहते हैं, उसे रैस्मिक मिश्रण कहते हैं। तो ये ऐसा कार्बनिक मिश्रण होता है जिसमें दक्षिणावर्ती एवं वामावर्ती समावयवियों डी एवं एल समावयवियों का तुल्य मिश्रण उपस्थित होता है, उसे रैस्मिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, दोज ऑर्गेनिक मिक्सचर इन विच इक्वल अमाउंट ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स आर कंसिस्ट विच इज कॉल्ड रैस्मिक मिक्सचर। ऐसा कार्बनिक मिश्रण जिसमें दक्षिणावर्ती एवं वामावर्ती समावयवियों का तुल्य मिश्रण उपस्थित होता है, उसे रैस्मिक मिश्रण कहते हैं। दोज ऑर्गेनिक मिक्सचर इन विच डी एंड एल आइसोमर्स आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट विच इज कॉल्ड रैस्मिक मिक्सचर। तो ऐसा कार्बन मिश्रण जिसमें दक्षिणावर्ती एवं वामावर्ती समावयवियों का तुल्य मिश्रण उपस्थित होता है, उसे रैस्मिक मिश्रण कहते हैं। ठीक है, रैस्मिक मिश्रण, रैस्मिक मिश्रण में, रैस्मिक मिश्रण में एक डी समावयवी दूसरे एल समावयवी के घूर्णनमान को परस्पर बाह्य प्रतिकार, कौन सी प्रकटना, बाह्य प्रतिकार। देखो मीसो समावयवी में तो आंतरिक प्रतिकार होता था, देखिए रैस्मिक मिश्रण में कौन सा प्रतिकार होता है, बाह्य प्रतिकार। ठीक है, एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन, बाह्य प्रतिकार के कारण निरस्त कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, जिससे, जिससे ध्रुवण अगूढ़क, ध्रुवण अगूढ़क हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ध्रुवण अगूढ़क हो जाते हैं, ध्रुवण अगूढ़क हो जाते हैं। इनमें क्रेल कार्बन होते हुए भी ये ध्रुवण अगूढ़क हो जाते हैं। इनमें क्रेल कार्बन, क्रेल कार्बन उपस्थित होते हुए भी ध्रुवण अगूढ़क हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ध्रुवण अगूढ़क हो जाते हैं, अगूढ़क हो जाते हैं, अर्थात प्रकाश समावयता नहीं दर्शाते।
ठीक है। तो ये क्या है, रेशमिक मिश्रण होता है, इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ये कौन सी प्रघटना के कारण, ये ध्रुवण गुणक होते हैं, बाह्य प्रतिकार के कारण ध्रुवण गुणक होते हैं। ओके। और मीसो समावयवी कौन सी प्रघटना के कारण ध्रुवण गुणक थे, आंतरिक प्रतिकार के कारण। और जबकि रेशमिक मिश्रण बाह्य प्रतिकार के कारण ध्रुवण गुणक होते हैं। इसको नोट करिएगा, मैं इसका एग्जाम्पल बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेता हूं। देखिए, रेशमिक मिश्रण का एग्जाम्पल, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का रेशमिक मिश्रण। देखिए, लैक्टिक अम्ल का रेशमिक मिश्रण यहां इस तरह से हम बना लेते हैं। यहाँ पर COOH लिख लेते हैं, यहाँ CH3। ये लैक्टिक अम्ल का मिश्रण है, ये देखिए। तो यहाँ पर जब इसको हम दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो ये तो हो गया डी समावयवी, ठीक है, ये डी समावयवी, और ये हो गया एल समावयवी। इसमें डी समावयवी और एल समावयवी, देखिए ये है। तो डी समावयवी और एल समावयवी ये दोनों हैं, दोनों का 50-50% मिश्रण है। क्या है, 50% मिश्रण है दोनों का। 50% मिश्रण है, तो दोनों का 1:1 का मिश्रण है। तो ये क्या है, रेशमिक मिश्रण है। ये क्या है, रेशमिक मिश्रण। और इस रेशमिक मिश्रण में दोनों तुल्य अनुपात में उपस्थित है, 1:1 में। ठीक है, 1:1 में है। तो ये एक दूसरे के गुणन मान को क्या कहते हैं, परस्पर न्यस्त। ये बाह्य प्रतिकार के कारण, बाह्य प्रतिकार का मतलब जैसे ये प्रकाश को ये बाईं ओर घुमा रहा है, माना कि ये एल समावयवी है, तो फिर ये कौन सा होगा, डी समावयवी होगा। क्योंकि ये डी एवं एल जो मान है ये प्रायोगिक मान होते हैं। डी एवं एल जो मान है ये प्रायोगिक मान होते हैं, स्मॉल डी एवं स्मॉल एल। ये सैद्धांतिक मान नहीं होते, हम आंखों से देख करके इसको ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये प्रकाश को बाईं ओर घुमा रहा है तो ये प्रकाश को घुमाएगा दाईं ओर, तो ये बाह्य प्रतिकार हो गया। ये प्रघटना क्या होगी, बाह्य प्रतिकार है, बाह्य रूप से घुमा रहे हैं। ये बाईं ओर घुमा रहा है तो ये दाईं ओर घुमा रहा है, तो बाह्य रूप से ये प्रकाश को घुमा रहे हैं, तो बाह्य प्रतिकार के कारण ये ध्रुवण गुणक होते हैं। तो रेशम मिश्रण कौन सी प्रघटना के कारण ध्रुवण गुणक होता है, याद करिए, बाह्य प्रतिकार। कौन सी प्रतिकार के कारण, बाह्य प्रतिकार के कारण ये ध्रुवण अगुणक होते हैं। बाह्य प्रतिकार, एक्सटर्नल कंपेंसेशन। ये लैक्टिक अम्ल का रेशमिक मिश्रण मैंने बताया। अब देखिए, अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं रेशमिक मिश्रण का, ब्यूटेनॉन का अपचयन कराएं, ब्यूटेनॉन। ठीक है, तो ब्यूटेनॉन का अपचयन कराने पर 2 ब्यूटेनॉल बनता है, और 2 ब्यूटेनॉल जो बनता है वो एक रेशमिक मिश्रण का उदाहरण होता है। देखिए, ये है ब्यूटेनॉन। अगर इसका अपचयन करा दें, ठीक है, सोडियम धातु और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में,
तो सोडियम धातु एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में इसका अपचयन कराते हैं तो सी डबल बॉन्ड ओ का अपचयन हो जाएगा CHOH में, और ये बन जाएगा, इसमें ये क्रेल कार्बन है, देखो क्रेल कार्बन है 2 ब्यूटेनॉल, तो 2 ब्यूटेनॉल का रैस्मक मिश्रण बन जाएगा, 2 ब्यूटेनॉल का रैस्मक मिश्रण। तो यहाँ 2 ब्यूटेनॉल का ये रैस्मक मिश्रण बन गया। ओके, और ये क्या है, ब्यूटेनॉन है, ये क्या है, ब्यूटेनॉन। तो ब्यूटेनॉन का अपचयन कराया, तो अपचयन कराने पर 2 ब्यूटेनॉल का रैस्मक मिश्रण बन गया। क्या बन गया, रैस्मक मिश्रण। ओके, देखिए ये कैसे रैस्मक मिश्रण है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं। हमने 2 ब्यूटेनॉल की संरचना ऐसे बना ली, यानी इस कार्बन पर एक H और OH और CH3 और CH2 CH3 को हमने शॉर्ट में C2H5 लिख लिया इसको, ठीक है, इसको C2H5 लिख लिया, और इस कार्बन से H OH और CH3 इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो ये बन गया 2 ब्यूटेनॉल। अब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब लें तो दूसरा समावयवी बन जाएगा ये ऐसे, इस तरह से। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों प्रतिबिंब समावयवी हैं, ठीक है, यानी ये प्रकाश को ऐसे घुमा रहा है, माना कि ये L समावयवी है, ठीक है, और ये कौन सा होगा, D समावयवी। तो ये प्रतिबिंब समावयवी दोनों बाह्य प्रतिकार प्रघटना के कारण, कौन सी प्रघटना, बाह्य प्रतिकार प्रघटना के कारण ये ध्रुवण अगूढ़क हो जाते हैं। किसके कारण ध्रुवण अगूढ़क हो जाते हैं, बाह्य प्रतिकार। तो इसमें दोनों जो समावयवी हैं प्रकाश को भिन्न भिन्न दिशा में घुमा रहे हैं, ये प्रकाश को ऐसे बाईं तरफ घुमा रहा है तो ये प्रकाश को दाईं तरफ घुमाएगा, ठीक है, जरूरी नहीं है, ये प्रायोगिक मान है, स्मॉल L समावयवी और D समावयवी। ओके, कोई भी प्रकाश को जैसे पहले वाला दाईं ओर घुमा रहा है तो दूसरा वाला बाईं ओर घुमाएगा, दर्पण प्रतिबिंब। ये दर्पण में देखने वाला जो प्रतिबिंब होगा, दर्पण प्रतिबिंब, वो विपरीत दिशा में घुमाएगा प्रकाश को, ठीक है। तो ये रैस्मक मिश्रण हो गया है, दोनों 50-50% ये समावयवी हैं, 50% और ये 50%, ठीक है। तो ये रैस्मक मिश्रण हो गया, क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, ये रैस्मक मिश्रण का एग्जाम्पल हो गया। तो रैस्मक मिश्रण कौन सी प्रघटना के कारण ध्रुवण अगूढ़क होते हैं, बाह्य प्रतिकार। ओके, बाह्य प्रतिकार के कारण ध्रुवण अगूढ़क होते हैं, और मीसो समावयवी आंतरिक प्रतिकार के कारण ध्रुवण अगूढ़क होते हैं। ठीक है, तो आज दोनों टॉपिक बताए, मीसो समावयवी एवं रैस्मक मिश्रण, इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप याद कर लीजिए। ओके, बाय।